हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी हिंदी की ये प्रैक्टिस सेट ये सीरीज आपकी चलाई गई है, जो कि बिल्कुल बेहतरीन आपके हैं चुने हुए क्वेश्चन आपके जैसे कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। और आपके यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो भैया देख सकते हैं कि हिंदी की बेहतर तैयारी आपकी चल रही है। सुबह भी हम आपको टॉपिक वाइज क्लास करा रहे हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। आवाज आ रही है? क्लियर है ना? रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर में आपसे कह रहा है मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। फिर कह रहे हैं मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, हमने कहा था कि रविवार का दिन तो ऑलरेडी दिन ही है ना, तो दिन लगाने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर कहेंगे मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, क्योंकि दिन रविवार के साथ दिन नहीं लगाएंगे, क्योंकि दिन तो ऑलरेडी दिन ही है ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है ना। यहां पर ऐसे शब्द को व्यक्त करने वाला जो शब्द आपका है इनमें से क्या है? चलिए बताइएगा कि जिसका जन्म अंडे से होता है उसे क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर अंडज बिल्कुल सही जवाब जिसका आ रहा है, यहां पर सी नंबर है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंडज हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अंडज आपका आंसर है, सी हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछें कि निम्न जाति में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, निम्न जाति में जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं, क्या यहां पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जो निम्न जाति में होता है तो भैया अंत्यज हो जाता, अंत्यज। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कार्यालयीय पत्र के, है ना, क्या दिया है? कार्यालयीय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किसके बीच किया जाता है? जो आपका कार्यालयीय पत्र में अर्ध सरकारी पत्र होता है, इनमें से मुख्यतः किसके बीच किया जाता है? अर्थात जो अर्ध सरकारी पत्र होता है ना, ये किसके बीच आता है? आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये जो शासकीय अधिकारी होते हैं उनके बीच पत्र व्यवहार होता है, जो आपका अर्ध सरकारी होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? कौन सा स्त्रीलिंग है? यहाँ पर 4 नंबर में देखिए आपका दिया है नमक कैसा है, लौंग कैसी है, भात कैसा है, पनीर कैसा है। आप कहेंगे सर ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर बी नंबर है, लौंग जो आपका है स्त्रीलिंग में होता है, जबकि नमक भात पनीर जो पनीर है ये आपके पुल्लिंग में आएंगे। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, और 4 विकल्प में से कह रहा है सही समास वाला शब्द आपको विकल्प में से चुनना है। यहां पर देखो दिया है चक्रधर, चक्रधर दिया गया है, और इसका चक्रधर मतलब क्या होगा कि चक्र धारण किया है जिसने, चक्र धारण किया है जिसने, मतलब आपके कहते हैं भगवान विष्णु को। देखिए आवाज आई अब? चलिए बताइए भाई, आवाज वगैरह आ रही है कि आ रही है? देखिए आवाज आई अब? चलिए, इसको भी कोरोना हो जाता है लगता है चलते चलते। चलिए देखिए, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपको चुनना है, और आपसे कह रहा है अत्यधिक। तो हमने कहा कि आंसर हो गया अत्यधन अधिक हो गया, और जब अत्यधन अधिक है तो आपका या के साथ जब आधा अक्षर होता है तो आपका होता है यण संधि। क्या होता है? यण संधि। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करना है कि जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, कितनी मात्राएं हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है,
और 7 की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए यहां पर आपका आंसर क्या हो सकता है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य की सगुण मूर्ति सर्वेश की। यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ रही है की अगर बात कर लेते तो रही है भाई आवाज। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो मात्रा है वो आपकी 15 से 13 के क्रम में 28 मात्राएं, मतलब ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। यहां पर मात्रा लगाएंगे तो आप कहेंगे सर यहां पर सिंगल सिंगल डबल है ना, फिर सिंगल सिंगल, फिर डबल सिंगल, फिर सिंगल डबल सिंगल, फिर इसके बाद यहाँ पर डबल। मात्राएं गिनेंगे तो 15 से 13 क्रम में 28 मात्राएं यहां तक आपकी होंगी। तो आपका आंसर बनेगा यहां पर कौन सा, यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सही विकल्प आपको चुनना है। यहां पर देखो दिया गया है, कह रहा है वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है, दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है। तो देखिए यहां पर है विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है बहुत, और बहुत जो आपका है ये हो जाएगा प्राविशेषण, मतलब ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। बहुत शब्द आपका है जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है उसे प्राविशेषण ही तो बोलते हैं ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, यहां पर आपको पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला यहां पर बताना है। कृपण जो दिया गया है कृपण, अब ये जो कृपण दिया गया है इसको तोड़ेंगे तो कैसे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए यहाँ पर का जो आपका आधा है और साथ में ऋषि लगा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर पा दिया गया है, आ दिया है, अड़ा दिया है और ये दिया गया है। ऑप्शन देखिए आपका डी नंबर है, यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है डी नंबर वाला, आपका जवाब यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, यहाँ पर पूरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प आपको चुनना है। यहां पर कह रहा है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में यहां पर देखिए अन्य पुरुष भी है, मध्यम पुरुष आपका होता है, उत्तम पुरुष होता है, लेकिन अति उत्तम होता है क्या, आपने पढ़ा है क्या, आप कहेंगे सर नहीं पढ़ा है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, अधिकरण कारक की विभक्ति बताना है, अधिकरण कारक किसमें है, यहाँ पर जवाब देना है। वीडियो को भैया लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर आपकी क्लास में आ गए हैं, है ना, जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं भैया एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक का भैया कोई पैसा नहीं मिलता, बाकी पीडीएफ की व्यवस्था भी आपकी देखो की जाती है टेलीग्राम पे, नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम भी जुड़ लीजिएगा, ठीक है ना। अधिकरण कारक दिया गया है, जवाब लगभग सभी का मौजूद है। अधिकरण क्या होता है, में कामा पर होता है, में कामा पर, जो कि ऑप्शन आपका है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। तुलसीदास के द्वारा महाकाव्य कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए रामचंद्रिका है या रामचरितमानस है। आप कहेंगे सर रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। इनकी और भी रचनाएं हैं, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, है ना, ये आपकी हो जाएंगी। वहीं पर देखा जाए जो आपकी रामचंद्रिका है वो आपकी किसकी है, तो आपके केशव दास की है, किसकी है, तो आपके केशव दास की आपकी रचना है। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट आपसे कह रहा है नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन आपको बताना है। यहाँ पर देखिए बहुवचन इनमें से ऋतु होता है या ऋतुएं होता है। चलिए 13 नंबर में यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका ऋतुएं, जो ऑप्शन है आपका ए नंबर वाला। कौन सा ए नंबर वाला, जो ऋतुएं होता है कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ऑप्शन लगाइएगा, आपको ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण आपको बताना है। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में जो क्रिया विशेषण है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं रोज पढ़ता हूँ, यहाँ पर देखा जाए 14 नंबर में, तो आप कहेंगे यहाँ पर समय को बता रहा है, समय है, इसका मतलब है ये कालवाचक क्रिया विशेषण, आपका आंसर है राइट हो जाएगा, मतलब जब आपका समय का बोध होता है। यहाँ पर दिया गया है आपसे अगला क्वेश्चन है, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। सभी मिलकर स्कूल जाता है, ये तो शब्द गलत दिया है, आप कहेंगे सर सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, वचन किसका बोध कराता है। वचन में क्या होता है भाई, कि वचन में कोई प्राणी है, वस्तु है, एक है या अनेक है, उन्हीं को तो बोलते हैं ना वचन। तो आप समझेगा मरे प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध वचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं।
कर्म के आधार क्रिया के भेद बताना है तो आप कहेंगे सर अकर्मक क्रिया होती है और सकर्मक क्रिया होती है। मतलब देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर, दो ही होते हैं, एक तो अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय में संधि कौन सी है? ओ की मात्रा देखो लगी है, सूर्य धन उदय हो जाएगा और ओ की मात्रा है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ये आपके गुण संधि में है, क्योंकि गुण संधि में जो बीच में आपकी मात्राएं होती है वो आपकी ओ की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है और अर होते हैं, तीन ही आपके यहाँ पर रूल होते हैं और गुण संधि खत्म हो जाती है। अगला है कि निम्न में से क्या काल कहलाता है? काल क्या होता है? आप कहेंगे सर काल में क्रिया जो होती है उसके घटित होने का समय बताता है कि ये क्रिया भूत में थी या भविष्य में थी, उसी को तो बताता है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला दिया गया है कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं आपसे कह रहा है। तो कुंडलिया में 6 चरण होते हैं और छप्पय में भी 6 चरण होते हैं। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। कुंडलियां जो कि विषम संयुक्त मात्रिक छंद है, दोहा रोला को मिलाने से कुंडलियों का निर्माण होता है। ये भी कभी पूछा जाता है कि शुरू के दो जो होते हैं वो आपके दोहा होते हैं, स्टार्टिंग के दो आपके पंक्ति दोहा होते हैं और जो लास्ट के या बाद के 4 होते हैं वो आपके रोला को मिलाने से ही कुंडलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से सही वाक्य आपको बताना है। यहाँ पर सही वाक्य कौन सा है? कह रहा है वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वह कैसे जाने, कैसे शब्द तो आपका होगा नहीं, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। अब देखिए आपका जो आंसर होगा कौन सा, यहां पर देखिए ऑप्शन ए और सी नंबर। वह क्या जाने, जाने शब्द होगा, ये बिंदी आपका नहीं होगी, याद रखिए इसको ऑप्शन हो जाएगा वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका नंबर है, ये सही आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहां पर कि निम्न में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? विराम चिन्ह और उसके सुमेलित नहीं करता है आपसे कह रहा है। आप कहेंगे सर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर पूर्ण विराम ये बिल्कुल आपका सही है, अल्प विराम ये भी आपका सही है, कुंडली योजक चिन्ह में ऐसे होता है क्या? ऐसे तो नहीं होता है, उसमें ऐसे योजक होता है, छोटा सा लगा होता है। देखिए योजक आपका गलत है, बाकी उद्धरण चिन्ह जो आपका होता है आपका सही है। योजक जो उद्धरण होते हैं सिंगल उद्धरण होता है और आपका सिंगल के साथ साथ डबल भी होते हैं, तो ऑप्शन सी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिए गए पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। मृग घास खा रहा है, तो ये बताइएगा मृग घास खा रहा है, लेकिन यहाँ पर नीचे दिए हैं उनके बच्चे दिए हैं। मृग का जो बच्चा होता है उसे कहते हैं क्या? शावक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? शावक। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते। क्वेश्चन दिया है आचार्य का पुल्लिंग क्या होता है? आचार्य क्या पुल्लिंग क्या होता है? यहां पर जवाब देना है कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या बनेगा। 24 नंबर में आप कहेंगे सर आचार्य की बड़ा की जो मात्रा है वो अगर आप हटा देते हैं तो आचार्य बन जाएगा और आचार्य जो कि ऑप्शन है बी नंबर है, यहाँ पर सभी का जवाब सही आ गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं आपको बताना है। यहाँ पर देखें आप कहेंगे कुंडलियों में 6 चरण होते हैं, अभी क्वेश्चन आपका मिला भी था है ना, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो आपकी स्टार्टिंग के 2 होते हैं दोहा के और लास्ट के जो 4 होते हैं रोला के होते हैं, तो दोहा और रोला को मिलाने से बनता है कुंडलियां। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर पढ़ा लिखा ना होना। क्या? पढ़ा लिखा ना होना, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अव्यय आपको बताना है, इसमें अव्यय क्या है, मतलब जिसका अर्थ ना निकले। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर वर्तमान है, नया है, सुंदर है, तो ठीक है, लेकिन जो तथा शब्द आपका है ये क्या है? अव्यय ही है। इष्टा शब्द जैसे तथा है, जब है, तब है, किंतु है, परंतु है, लेकिन है, ये आपके अव्यय होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला दिया गया है जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम पदार्थक रूप इनमें से क्या होगा? जागना मूल रूप हो गया, इसका प्रथम हो जाएगा जगाना या जगवाना। तो आना शब्द होता है वो प्रथम होता है और वाना होता है द्वितीय, तो जगाना हो गया प्रथम पदार्थक, जगवाना हो जाता द्वितीय पदार्थक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल बताना है। सुरेश गीत गा रहा था, तो अभी क्रिया तो पूरी नहीं हुई है, और जब क्रिया पूरी नहीं हुई है आप कहेंगे सर जी ये तो अपूर्ण भूतकाल है। क्या है ये? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है, इसलिए आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। अचरज दिया गया है, अचरज, और अचरज, अचरज का ऑप्शन जो आपका तत्सम होता है वो आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य होता है। तो आप कहेंगे पहला ये ऑप्शन ये आपका तद्भव है, बाकी अंधकार, अंगरक्षक और आशा ये आपके तत्सम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, वाक्य में वाच्य बताना है। पुस्तक पढ़ी जाती है, फोकस हो गया है पुस्तक पर, पुस्तक पढ़ी जा रही, किस पर प्रेशर दिया जा रहा है? पुस्तक पर दिया जा रहा है। और जब पुस्तक पर प्रेशर है तो पुस्तक होती है कर्म। क्या है ये? कर्म है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मवाच्य आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। यहां पर जो अशुद्ध वाक्य है वो आपका कौन सा हो जाएगा 32 नंबर में? देखिए 32 नंबर में आप देखिएगा, कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। हमने कहा कि अनेकों शब्द हिंदी में कभी भी प्रयोग नहीं करना है, अनेकों से आपको बचना है। अनेक शब्द होता है, पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया, बाकी आपके जितने भी ऑप्शन है वो आपके सही होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखिए आपका दिया गया है गद्यांश, और गद्यांश में देखो क्या दिया है कि घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ गई, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुए, वह मृगदाव में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों ने जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहे हैं कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैं विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, वह स्थान भूल गया। मतलब ये देखो चौसा के युद्ध के समय के सब बारे में दिया गया है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था, है ना, ये आपको दिया है। गद्यांश तो आप लोग सॉल्व ही कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, वही चीज आपको दिया है जितने आपके उसमें दिया गया है, टोटल आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, है ना। और भैया वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, स्पीड भी मिल रही है ना, तो भैया एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।